अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑल्सो इंजन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो दैट मीन सर कौन सा टॉपिक होगा? वो बोला सर सुपर चार्जर्स। तो सुपर चार्जर्स के बारे में आप लोगों ने सुना हो कि सुपर चार्जर क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं सिर्फ ओनली सुपर चार्जर ही नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर और हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर और हम लोग दैट मीन्स बेसिकली क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो बोला सर टाइप्स हम लोग इसके देखेंगे कि सर टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर, जो हमारे सुपर चार्जर है उनके कुछ टाइप्स होते हैं। अगर होते हैं तो बोला सर कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये टाइप से मेनली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोला सर दैट मीन देयर इज अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कि अगर सुपर चार्जर जो मेरे पास है उसके यूज करने के उसके एडवांटेज क्या होते हैं, और अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे, तो वो हम लोग करेंगे। और दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे कि सर दैट मीन्स सुपर चार्जर इज बेस्ट फॉर। अब बोलो सर बेस्ट फॉर का मतलब हम बात करेंगे सर हमारे पास दो इंजन है, एक एसआई इंजन है और एक सीआई इंजन है। तो बोलो सर क्या सुपर चार्जर हम दोनों इंजन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? दोनों इंजन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरा आंसर होता है सर यस कि सर दोनों इंजन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के लिए तो बेस्ट होगा, किसी के लिए तो बेस्ट होगा। बोला सर हाँ, तो ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर सुपर चार्जर जो है, सुपर चार्जर इज बेस्ट फॉर विच इंजन। ठीक है, किस इंजन के लिए दैट मीन्स वो बेस्ट है, ये भी है। क्योंकि एग्जामिनर जैसे हम लोगों को बताया कि चलो ठीक है भाई, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट मीन्स इन चीजों को लेकर ही चल रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग उससे कभी कोई बार इंटरव्यू में पूछ ले कि किसके लिए जो सुपर चार्जर आप पढ़ते हो किसके लिए दैट मीन्स बेस्ट है। तो सुपर चार्जर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई आपका जो एसएससी जेई है अब पेपर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव बन गया है, तो मैं मानकर चलता हूं कि भाई एक या दो क्वेश्चन आपको सुपर चार्जर से जरूर मिलेंगे। तो सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सर आप लोग क्या जानते हैं सुपर चार्जर के बारे में। तो मैं आप लोगों को बोलूं भाई, आप अगर मैं बोलूं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर चार्जर, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर चार्जर, तो आप लोग कहेंगे कि सर सुपर चार्जर इज आप लोग कहेंगे कि सर इट इज ए रोटरी कंप्रेसर। इट इज ए रोटरी कंप्रेसर। इसको इधर लिखते हैं सो दैट हम लोगों को रहे। सर ये क्या है? एक रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है हम लोगों को पता है कंप्रेसर का काम क्या है, चलो ये भी लिख देते हैं। सर इट इज अ रोटरी कंप्रेसर विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ air, pressure of air which is used to increase the pressure of air, pressure of air before entering
टू इंजन सिलेंडर बिफोर एंटरिंग इंजन सिलेंडर। हम लोगों को पता है कि सर ड्यूरिंग सक्शन अगर मेरे पास पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर क्या करता है, बोले सर एयर फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई करता है। और बोले सर अगर मैं डीजल इंजन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या है, वहां दैट मींस एयर इन करती है। तो दैट मींस सक्शन स्ट्रोक से पहले आपकी एयर का प्रेशर इंक्रीज करता है, वो क्या है, कंप्रेसर है। और उसी कंप्रेसर को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर इट इज अ सुपर चार्जर। तो बोले गुरुदेव मेरे माइंड में ये आ गया कि सर बेसिकली ये क्या है, बोले सर एक कंप्रेसर है, बेसिकली रोटरी है या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर हम बात करेंगे, पर ये क्या है, एक रोटरी कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है, बोले सर इंक्रीज द प्रेशर। क्लियर है एक चीज। और बोले सर अगर मैं बोल दूं कि सर कितना प्रेशर इंक्रीज करता है, कितना प्रेशर इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज, पूछ लेता है कई बार, इट इंक्रीज प्रेशर अबाउट 1 पॉइंट से लेके 1.5 टू 2 टाइम्स टू एंट्री प्रेशर। एंट्री प्रेशर जो आप लोग पहले दैट मीन्स जो एयर सप्लाई करवा रहे थे आपके इंजन को, चाहे व्हाटएवर वो एसआई इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन हो, उसकी कुछ प्रेशर होगा, किसी प्रेशर पर हम उसको सप्लाई करवा रहे होंगे। अब अगर आपने सुपर चार्जर यूज कर लिया तो वो क्या करेगा, उसको 1.5 से 2 गुना उसका प्रेशर बढ़ा के फिर वो उसे क्या करेगा, इंजन सिलेंडर को सप्लाई करवाएगा। क्लियर है। ये चीज अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप मुझे ये बात कहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि सर व्हाई द प्रेशर इंक्रीज ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, क्यों हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं एयर का, हम लोग क्यों प्रेशर का जो प्रेशर है वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाई द इंक्रीज इन प्रेशर, क्यों बेसिकली आपने ऐसा किया, व्हाई, बेसिकली हम लोग ये देखते हैं। तो बेसिकली बेटा ये जो फंडा है सबसे पहले दैट मींस कब पिक्चर में आया, दैट मींस जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, जब हमारे जो एयरक्राफ्ट जो हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं तो आप लोगों को पता है वहां पर डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है, बोले सर वहां पर डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस एज कंपेयर टू द प्लेन। हम जहां पर प्लेन में है दैट मींस लैंड पे हैं, उसकी एयर की डेंसिटी के कंपैरिजन में वहां पर डेंसिटी कम होती है, जब बेटा डेंसिटी वहां पर कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि जब डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी तो ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर वहां पे इंजन क्या करेगा, बोले सर इंजन लेगा दैट मींस एयर को लेगा, उसकी डेंसिटी कम है, उस डेंसिटी की एयर की वजह से हम लोगों को पता है कि जो भी कोई इंजन है वो हमारा क्या करता है, एक एयर फ्यूल रेशियो दैट मींस लेता है, वो क्या करेगा, एयर फ्यूल रेशियो लेता है। तो अगर मैं बोलूं बेटा एयर फ्यूल रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि बोला सर दैट मींस देयर इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ मास ऑफ एयर और दैट मींस देयर इज अ मास ऑफ फ्यूल, दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो। तो अगर मैं कह दूंगा बेटा कि अगर मेरा एयर दैट मींस एयर जो अगर दैट मींस हम लोग कहते हैं मास ऑफ एयर जो है, मास ऑफ एयर अगर कम है तो दैट मींस इस एयर फ्यूल रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, ऑब्वियसली बात है हमारे जो इंजन है एक पर्टिकुलर एयर फ्यूल रेशियो पर काम करते हैं, तो हम लोग कह देंगे कि सर जो वहां पर डेंसिटी कम है तो डेंसिटी कम होने से मैं बोल दूंगा कि दैट मींस देयर इज अ मास ऑफ एयर वहां पर कम हो जाएगा। जब मास ऑफ एयर दैट मींस कम हो जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा इस एयर फ्यूल रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए दैट मींस क्या करेगा इंजन, क्या करेगा, बोला सर दैट मींस वो क्या करेगा, मास ऑफ फ्यूल बढ़ा देगा। जब मास ऑफ फ्यूल बढ़ा देगा तो मैं कहना चाहूंगा क्या होगा, दैट मींस आपका जो फ्यूल दैट मींस पहले जो कम लग रहा था अब वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हम लोग कह देंगे यहां पर क्या हो जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बढ़ जाएगा, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इंक्रीज करा, इट इज गुड और बैड फॉर अस, बोला सर इट इज बैड साइन फॉर अस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्यूल
के लिए हमारी दैट मीन्स जेब ढीली होगी, जेब ढीली होगी तो दैट मीन्स इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, तो हम लोग नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो वेरी फर्स्ट सुपर चार्जर का जो फंडा जो है वो दैट मीन्स पिक्चर में कब आया, दैट मीन्स यहां पर हम लोगों ने देखा। तो दैट मीन्स बेसिकली क्या करेगा ये, तो बेसिकली क्या करेगा, वैसे हम लोगों को ये फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ने नहीं देना है। अगर ये हम लोगों ने कम कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो अब सी बात है हम लोग क्या करें, द मास ऑफ एयर इंक्रीज कर दें। अगर हम लोग वहां लेस डेंसिटी है, अगर हम उसी डेंसिटी की एयर जो हम लोगों को ग्राउंड पे मिल रही है वही डेंसिटी एयर अगर वहां पर प्रोवाइड करवाने लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। तो आपने क्या किया, वहां डेंसिटी कम थी तो आपने क्या कर दिया, बोले सर डेंसिटी ऑफ एयर आपने बढ़ा दी। तो डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ाने का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप कंप्रेसर बखूबी पढ़ के आ चुके हो, तो क्या कर दो, बोले सर उसका प्रेशर इंक्रीज कर दो। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे द मास ऑफ द चार्ज इंडक्टेड इनटू द सिलेंडर इंक्रीजेस। तो दैट मींस अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा जो मेरा फ्यूल कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बोले सर हाँ फ्यूल कंजम्पशन मेरा रिड्यूस हो जाएगा, और ये अगर बढ़ जाएगा तो मैं बोलना चाहूंगा दैट मींस मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। और बोले सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि दैट मींस वी गॉट मोर पावर एज कंपेयर टू सिंपल इंजन। बोला सर यस। तो दैट्स व्हाई मेरा बच्चा आप लोग कहते हैं कि हाँ सर ये होता है, लेकिन व्हाई तो हम लोगों ने देखा कि सर सुपर चार्जर क्या करेगा, उसका प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, उस एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, और उस डेंसिटी के बढ़ने से बेसिकली बेटा क्या होगा, दैट मींस वो डेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा कि बोला सर हम लोग यहां लिख देंगे कि सुपर चार्जर इंक्रीज द मास ऑफ एयर और चार्ज इंडक्टेड टू द इंजन सिलेंडर। तो दैट मींस ये क्या करेगा, उसका मास इंक्रीज कर देगा। तो मास इंक्रीज कर देगा सो दैट यहां से मेरे पास चीजें और जाएंगी, वो चलो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों का। मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस वी गॉट मोर पावर एज कंपेयर टू सिंपल इंजन। गॉट इट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। तो ये हम लोगों ने कहा, आप ये भी पढ़ते थे। अब आप लोग ये भी एक चीज ऐड कर लीजिए कि सर बेसिकली क्या होगा। गॉट इट? क्लियर है? अब सुनिए, दैट मींस बेसिकली अब हम लोग कहेंगे सर ऐसा हुआ, तो आपने क्या किया, दैट मींस जो चार्ज आप लोग सप्लाई कर रहे थे वटेवर, चाहे वो एसआई इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन हो, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, दैट मींस देयर इज अ सप्लाई ऑफ चार्ज इनटू द इंजन सिलेंडर। उसको क्या करके कर रहे हो, बोले सर उसको हम अच्छा करके भेज रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं, तो मेरा बच्चा मैं यहां पर बोल सकता हूं, बोले सर क्या कि दैट मीन्स व्हाट, बोला सर सुपर मीन्स बेटर, और चार्जिंग दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इट इज द बेटर चार्जिंग। सुपर मीन्स बेटर, और ये दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द बेटर चार्जिंग। तो बेसिकली सुपर चार्जर क्या है, बोला सर इट इज द बेटर चार्जिंग ऑफ इंजन सिलेंडर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर चार्जर। गॉट इट? राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर दैट मींस जो सुपर चार्जर जो हमारे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली बेटा मैं आपको दिखाऊं तो सुपर चार्जर मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। यहां से बेसिकली बेटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, वो क्या पूछेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और घबराने की आपको जरूरत नहीं है, दैट मींस मैं दिखाऊंगा।
जो भी मैं उसके टाइप बताऊंगा उसका डायग्राम मैंने आपको दिखाऊंगा। दैट बेसिकली वो बात अलग है कि हम लोग उसकी वर्किंग वगैरह नहीं करेंगे, मैं सिंपली आप लोगों को बता दूंगा थ्योरेटिकली, क्योंकि अगर मैं वर्किंग वगैरह यहाँ पर लिखने बैठा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और वो हम लोगों से एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि भाई मेरा जो भी वीडियो होता है वो एग्जाम पॉइंट टू एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो हम उसी हिसाब से भी चलेंगे, ठीक है। तो सुपर चार्जर मेनली आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए? एक मेरा है बोला सर, दैट मींस एक को तो हम लोग सिंपल ही क्या कह देंगे, बोला सर इट इज द सुपर चार्जर। एक को तो हम सिंपल कह देंगे सुपर चार्जर, और दूसरा जो होगा वो हम लोग क्या कहलाएगा, बोला सर इट इज टर्बो चार्जर। इट इज टर्बो चार्जर। तो बोले सर सुपर चार्जर हम किसको बोलेंगे, टर्बो चार्जर हम किसको बोलेंगे, आप बता सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि सुपर चार्जर क्या है, कि तो सर सुपर चार्जर इज व्हाट, मेनली अ रोटरी कंप्रेसर, राइट? बोले सर हाँ। क्लियर है? बोले हाँ। अब आप लोगों को ये भी चीज पता है, अब आप लोगों को ये भी चीज पता है कि सर कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर क्या होता है? बोले सर इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो बोला गुरुदेव ये क्या है? बोला सर इट इज द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। इट इज द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ये क्या है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो हम लोग कह देंगे वर्क एब्जॉर्बिंग मतलब इफ यू वांट टू रन द कंप्रेसर यू हैव टू गिव पावर टू द कंप्रेसर। आपको दैट मींस उसको पावर देनी पड़ेगी। तो यहां पर यही मेनली दैट मींस टास्क हो जाता है कि सर पावर जो है वो आप किस फॉर्म में दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सुपर चार्जर एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। जब वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो इफ यू वांट टू रन यू हैव टू गिव पावर। तो दैट मींस पावर आप किस मीन्स से दे रहे हैं। पावर मीन्स मैंने का मतलब एक तो क्या है कि मैं उस कंप्रेसर को हाथ से ही चला रहा हूं, एक मैंने क्या किया सर मैंने उसको मोटर से रन करवा दिया, और एक मैंने क्या किया कहीं कुछ और चल रहा था उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया। या दैट मींस सिंपल आप समझो कि एक तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कंप्रेसर को मैं अपने हाथ से रन कर रहा हूं, दूसरा मैंने क्या किया कि भाई दैट मींस मैंने क्या किया दूसरा अरेंजमेंट, दैट मींस मैंने उसको मोटर से चला दिया। तो दैट मींस जो कंप्रेसर है वो रन किसकी हेल्प से हो रहा है उसी पे हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो, चलो पहले मैं लिख देता हूं कि सर किसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट? चलो तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सर सुपर चार्जर, ठीक है। सुपर चार्जर हम बोलेंगे उसको, सुपर चार्जर हम बोलेंगे उसको कि सर विच रन विद द हेल्प ऑफ इंजन शाफ्ट। विच रन दैट मींस supercharger is what, which run with the help of engine shaft with belt and with the help of belt and pulley, with the help of belt and pulley। एक हमारे पास आ जाएगा क्या भैया, एक आपके पास क्या होगा कि बोले सर टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर में हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर विच रन with the help of exhaust gases, with the help of exhaust gases coming out from engine। तो जो एग्जॉस्ट की हेल्प से चल रहा है अगर आपका कंप्रेसर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द टर्बो चार्जर। और बोला सर जो
इंजन शाफ्ट की हेल्प से चल रहा है बेल्ट एंड पुली मैकेनिज्म के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे सुपरचार्जर। देखते हैं, तो मैं अब आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, आप डायग्राम देखकर मुझे बताइएगा कि किसको सुपरचार्जर बोलते हैं, किसको हम टर्बोचार्जर बोलेंगे। तो ये देखो आपके सामने हमारे पास एक डायग्राम है, एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, एक मेरे पास ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या क्या, दैट मीन्स ये चीजें मैं एक बार इनको लिख देता हूं, सो दैट फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सर कौन सा क्या है। तो देखो एक बार, सबसे पहले तो ये मेरा क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बोले सर दिस इज द इंजन सिलेंडर। जब ये इंजन सिलेंडर है तो बोले गुरुदेव मैं यहां पर बोल दूं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज द एग्जॉस्ट वॉल्व, ईवी, इट इज द एग्जॉस्ट वॉल्व। जब ये एग्जॉस्ट वॉल्व है तो ये आपका सक्शन वॉल्व होगा, बोले सर बिल्कुल। ये आपका क्या हो गया, पिस्टन, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के साथ ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये लंबी रोड मैंने यहां पर आपको दिखाई, ये मेरी क्या होगी, बोले सर दिस इज द इंजन शाफ्ट, राइट, इसको हम बोलेंगे इंजन शाफ्ट, राइट। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द इंजन शाफ्ट। अब इंजन शाफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बोले सर इसको हम बोल देंगे, बोले सर इट इज द सक्शन वॉल्व, राइट। अब सुनो आगे, अब देखो ये बेसिकली क्या है, बोला सर दिस इज अ कंप्रेसर, ये हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेसर। अब ऑब्वियसली बात है कंप्रेसर क्या है, बोला सर कंप्रेसर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। जब कंप्रेसर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो बोला गुरुदेव इसको मुझे रन करने के लिए दैट मींस क्या चाहिएगा, इनपुट चाहिएगा, इनपुट चाहिएगा, तो मुझे इसको इनपुट देना है। तो इसको इनपुट मैं कैसे दूंगा, मैंने क्या किया, बोला सर हमारा पिस्टन जो है वो क्या कर रहा है, इंजन शाफ्ट को रोटेट करवा रहा है। जब इंजन शाफ्ट को रोटेट कर रहा है तो मैंने क्या किया, यहां पर एक और शाफ्ट ली, एक और शाफ्ट ली, इस शाफ्ट को इसके साथ इंजन शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया, और जो कंप्रेसर की शाफ्ट थी उसको मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली, मैंने यहां पर दिखाई नहीं क्योंकि थोड़ा सा जब मैं बनाता तो मेरा जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने उसको वहां पर नहीं छेड़ा। तो हमने क्या किया कि सर एक शाफ्ट ली, इसको हमने इंजन शाफ्ट से जोड़ा, कंप्रेसर की शाफ्ट को यहां पर जोड़ दिया, तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जब ये रोटेट करेगा, जब आपका ये रोटेट करेगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरा ये भी रोटेट करेगा, बोला सर बिल्कुल। और जब ये रोटेट कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, बोला गुरुदेव मेरा ये भी रोटेट करेगा, गॉट इट। तो आपके पास रोटेशन यहां पर हो जाएंगे। जब रोटेट करेगा तो कंप्रेसर क्या करेगा, बोला सर दिस इज माय एटमॉस्फेयर, दिस इज माय एटमॉस्फेयर। ये यहां से क्या करेगा, एयर को लेगा, एयर को कंप्रेसर, एयर को क्या करेगा, एयर कंप्रेसर में गई, कंप्रेसर में एयर ने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद दैट मींस क्या होगा, बोला सर यहां पर उसकी प्रेशर को इंक्रीज करके दैट मींस किसको दे देगा, बोला सर सक्शन वॉल्व में जो कंबशन चैम्बर है वहां पर क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। तो दैट मींस आफ्टर कंप्रेशन वो सप्लाई कर रहा है, तो दैट मींस यहां पर जो कंप्रेशर है वो रन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजन शाफ्ट, एक चीज। दूसरी चीज हम लोग यहां पर चलते हैं, दूसरा हम लोग यहां पर देखें, सर ये मेरा क्या हो गया, बोला सर दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरा क्या है, बोला सर दिस इज माय कंप्रेसर, ये हम लोग बोल देंगे क्या, बोला सर दिस इज माय टरबाइन, दिस इज माय कंप्रेसर, दिस इज माय टरबाइन। कंप्रेसर और टरबाइन को मैंने क्या किया है, एक ही शाफ्ट से कपल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, कंप्रेसर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये क्या है, बोला सर दिस इज अ इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट। हमने क्या किया, हमने क्या किया, दैट मींस ये मेरा ये वाला जो वॉल्व हुआ इसको हम बोलेंगे दिस इज द एग्जॉस्ट वॉल्व, और ये मेरा वॉल्व होगा, बोले सर इट इज द सक्शन वॉल्व, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जॉस्ट हुआ, जैसे ही आपका एग्जॉस्ट हुआ वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो मैंने उस एग्जॉस्ट को क्या किया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, और उस अरेंजमेंट को बनाकर दैट मींस मैं कहां ले गया, बोले सर मेरे टरबाइन के पास ले गया। उस टरबाइन के पास दैट मींस हम क्या कर गए, उस टरबाइन को ले गए। अब ऑब्वियसली बात है जब ये एग्जॉस्ट मैं मेरे टरबाइन को दूंगा, जब ये एग्जॉस्ट मैं मेरे टरबाइन को दूंगा तो मेरा टरबाइन क्या करेगा, रन करेगा। जब टरबाइन रन करेगा तो ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, बोले सर बिल्कुल। तो जो टरबाइन ने वर्क प्रोड्यूस किया तो उससे शाफ्ट रोटेट करेगी, और आपने क्या किया, उसी सेम शाफ्ट पर आपने कंप्रेसर भी माउंट किया हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा मेरे बच्चे, मैं क्या कहूंगा कि बोला गुरुदेव जैसे ही टरबाइन को वर्क मिला आपको कंप्रेसर को दैट मींस क्या है, कंप्रेसर को वर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपने एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प ली, एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प लेके टरबाइन रन करवाया, टरबाइन जो रन हुआ उससे पावर मिली, उस पावर से हमने क्या किया, कंप्रेसर
देखा। तो यहां से हम क्या करेगा, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई एटमॉस्फेरिक, ये क्या करेगा, यहां से एयर को उठाएगा और एयर को उठाकर, यहां से एयर को उठाएगा और दैट मीन्स उसको इंक्रीज करके उसका प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज करके, दैट मीन्स क्या करेगा, इट इज सप्लाइड टू व्हाट, बोला सर इंजन सिलेंडर। तो यहां से हम लोग देख लेंगे कि यहां पर मेरा मास फ्लो रेट सप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर देखा, हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि बोला सर दैट मीन्स यहां से आप कहोगे सर कई बार एग्जॉस्ट आपने नहीं दिखाया, ऑब्वियसली बात है एग्जॉस्ट भी हम लोगों को करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहां से मेरा एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। गॉट इट। तो ये है, तो आप लोगों को दोनों चीजें दैट मीन्स यहां पर क्लियर हो गई होंगी कि बोला गुरुदेव क्या है। तो यहां पर कंप्रेसर जो है वो किसकी हेल्प से रन हो रहा है, बोला सर विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प से कंप्रेसर रन किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये मेरा होगा बोला गुरुदेव टर्बोचार्जर। और ये हल्के में मत लेना कि सर दैट मीन्स यूं ही करवा रहे हैं, बेटा पूछता है कि टर्बोचार्जर में कंप्रेसर कैसे रन करता है, और बोले सर ये किसकी हेल्प से हो रहा है, बोले सर इंजन शाफ्ट की वजह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोले सर दिस इज माय सुपरचार्जर, राइट। तो ये एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चले हम आगे, बोला सर डेफिनेटली हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्या, बोला सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, बोला सर सुपरचार्जर। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों के लिए एडवांटेज लिखूंगा। ये एडवांटेज बेटा याद कर लीजिएगा, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्या आपके एडवांटेज है सुपरचार्जर की। एडवांटेज से भी क्वेश्चन आएगा, मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द दही। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि बोला सर एट हायर एल्टीट्यूड्स, सबसे पहले जो हम लोगों ने जैसे एट हायर एल्टीट्यूड, दैट मीन्स क्या होते हैं, बोला सर हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं एट हायर एल्टीट्यूड, that means the aircraft what, बोला सर at higher altitude supercharging, at higher altitude aircraft के अंदर that means there is a aircraft supercharging results in reduction of फ्यूल, रिडक्शन ऑफ फ्यूल, दैट मीन्स वो क्या कर देता है, रिडक्शन ऑफ फ्यूल, या दैट मीन्स क्या है, इट विल डिक्रीज द फ्यूल कंजम्पशन, दैट मीन्स रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। या हम लोग कह दें कि रिडक्शन इन कंजम्पशन, एक और लाइन लिखने से अच्छा इसी में जोड़ देते हैं, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, दैट मीन्स वो क्या करेगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम कर देता है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला कि ये क्या करता है, बोला सर दैट मींस देयर इज इट विल इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बोलो हाँ या ना, बोलियो हाँ या ना, बोल हाँ। तो हम लोग क्या कहेंगे कि द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी of a supercharged engine is more as compared to what, as compared to simple engine, right, as compared to simple engine। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई तो हम लोग कह देंगे क्या, बोले सर देयर इज अ मोर चार्ज, तो दैट मींस मैं बोल दूं देयर इज अ मोर पावर। मैं बोल सकता हूं कि सर देयर इज अ मोर चार्ज, दैट मींस देयर इज अ मोर पावर। बोला सर बिल्कुल, तो हम लोग क्या कह देंगे कि द वर्क आउटपुट और पावर, the work output or a power
पावर ऑफ सुपरचार्जर इज इंक्रीज द, इसको अलग लिखते हैं, द वर्क आउटपुट और पावर ऑफ ए सुपर चार्ज्ड इंजन is 50% मोर। दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे कि सर जो वर्क आउटपुट कह लो या पावर कह लो, तो एक सुपर चार्ज इंजन है, एक उसकी वर्क आउटपुट और पावर जो क्या है, इट इज 50% मोर एज कंपेयर टू सिंपल, एज कंपेयर टू सिंपल। राइट, एज कंपेयर टू सिंपल इंजन। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोलिए बोलिए, बोले सर हाँ। अब एक और हम लोग बात करेंगे यहां पर, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि इट विल ऑल्सो इंक्रीज इट्स थर्मल एफिशिएंसी, इट विल ऑल्सो इंक्रीज इट्स थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि बेटा हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई जो है वो आप क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई जो आप सेम दे रहे हैं, लेकिन आपका पावर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर 4 पॉइंट हो जाएगा, इट ऑल्सो इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये क्या करता है, उसकी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। राइट, चलो एक और चीज हम लोग यहां पर बोले, एक और चीज हम लोग यहां पर बोले, आपने देखा टर्बो चार्जर के अंदर क्या हो रहा था कि बोला सर टर्बो चार्जर के अंदर हम लोग क्या कह रहे थे कि द एग्जॉस्ट गैसेस रन द कंप्रेसर। बोलिए हाँ या ना? तो बोले सर हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा आपकी जो पावर इनपुट है वो भी कम हो गई। बोले सर हाँ, बोले हाँ। तो एग्जॉस्ट गैस इज रीसर्कुलेटेड, हेंस देयर इज अ सेविंग इन, दैट मींस क्या कहेंगे, तो बोले सर हम लोग कह देंगे कि सर एग्जॉस्ट गैसेस आर रीसर्कुलेटेड, हम कह दें रीसर्कुलेटेड, और हम लोग कह दें कि ऐसे एग्जॉस्ट गैसेस आर यूज टू रन द कंप्रेसर, कह सकते हैं। तो रीसर्कुलेटेड, हेंस देयर इज अ सेविंग, हेंस देयर इज अ saving in, there is a saving in the input of the supercharger, there is a saving in the input of a supercharger। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना? बोला सर डेफिनेटली दैट मीन देयर इज अ सेविंग इन द सुपरचार्जर। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, राइट। तो ये हमारे पास क्या थे, बोला सर दीज आर द एडवांटेज। तो बोला गुरुदेव जब एडवांटेज हैं तो बोला सर डिसएडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे मेरा बच्चा, बिल्कुल दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब हम लोग लिखेंगे बेटा दैट मीन्स देयर इज अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आपने क्या किया, आपने क्या किया, बोला सर हमने जो चार्ज हम लोग सप्लाई कर रहे थे उसका प्रेशर हमने बढ़ा दिया, उसका प्रेशर हमने बढ़ा दिया, और उसका प्रेशर बढ़ा के फिर हम लोग इंजन सिलेंडर को सप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो ऑब्वियसली बात है जब इंजन सिलेंडर को सप्लाई कर रहे हो प्रेशर, तो ऑब्वियसली बात है इंजन सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, लाइक बियरिंग, लाइक बियरिंग। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा वो प्रेशर जब आप बढ़ा के वहां पर इंजन सिलेंडर में डाल रहे हो, तो जो हमारे बियरिंग है या जो मेरे जो मूविंग पार्ट्स हैं उन पर मैं नहीं कहना चाहता दैट मींस वहां पर प्रेशर ज्यादा जाएगा।
एक तो आप नॉर्मल प्रेशर डाल रहे हो, दूसरा आप लोगों ने क्या किया, बोला सर एक प्रेशर बढ़ा के हम लोगों ने वहां डाला, तो मैं क्या कहूंगा, दैट मींस बोल सकता हूं कि दैट मींस एक ज्यादा प्रेशर वहां पर जाएगा। बोले सर बिल्कुल जाएगा। जब किसी चीज को ज्यादा आप प्रेशराइज कर रहे हो तो मैं हो सकता हूं कि दैट मींस वो क्या करेगी, कम एफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, कम एफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। बोले सर बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। जब एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, या हम लोग कहते हैं कि सर उसको जब ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है तो उसका मतलब उससे आप ज्यादा काम ले रहे हो, जब ज्यादा काम उससे आप ले रहे हो तो वो कितने दिन तक काम कर पाएगा, बोले सर वो कम दिन तक काम कर पाएगा। तो कम दिन तक काम कर पाएगा तो मैं कहना चाहूंगा रिप्लेसमेंट ऑफ दिस पार्ट्स जरूरी हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके पास यहां पर होता है क्या, कि द थर्मल स्ट्रेसेस विल बी मोर ऑन, क्या लिखेंगे हम यहां पर, कि थर्मल stresses will be more. The thermal stresses will be more on the different parts of the engine, on the different parts of engine, इंजन पार्टिकुलरली ऑन द दैट मींस क्या, बोले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। जैसे हम लोग बात करें, बोले सर बियरिंग्स, हम लोग क्या कह दें, बोले सर बियरिंग्स, राइट। तो हम लोग क्या देंगे, बियरिंग। तो हेंस द फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट बिकम्स नेसेसरी। तो हम लोग क्या कह देंगे, सो फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट becomes necessary। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा, जो आपका जो रिप्लेसमेंट है उस प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाता है, आपका कंपलसरी हो जाता है। तो बार बार आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आपका जो इंजन है, आपकी जो गाड़ी है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बोले सर आप लोग उसको सर्विस पे लेके जाएंगे। जब सर्विस पे एक बार आप जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि बोले सर अच्छा खासा हमारे पास खर्चा हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। बोला हाँ। अब सुनो, अब बेसिकली जैसे अभी हम लोग आगे कंबशन पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोला सर कंबशन ऑफ द इंजन हम लोग पढ़ेंगे। जब कंबशन ऑफ द इंजन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि सर हाई टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ नॉकिंग इन एसआई इंजन, यानी पेट्रोल इंजन के अंदर क्या है, बोले सर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि सर कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो मैं कहूंगा साइमल्टेनियसली उस चार्ज का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हाँ या ना। बोला सर डीजल इंजन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर डीजल इंजन के अंदर द लो टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ नॉकिंग इन द इंजन। लेकिन सर इन एसआई इंजन, इन पेट्रोल इंजन, हाई टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ नॉकिंग। तो बोला गुरुदेव आप यहां पर क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज होता है तो साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा चार्ज का। तो यहां पर तो सर क्या करेगा ये, दैट मींस नॉकिंग बढ़ाएगा। और नॉकिंग बेसिकली क्या है, बोला सर लॉकिंग इज अ लॉस ऑफ आवर पावर, देखिए इज अ लॉस ऑफ आवर पावर, राइट। क्लियर है। तो यहां पर लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर सुपर चार्जिंग इज हायर। दूसरा पॉइंट, the temperature of air after supercharging is higher, तो हम लोग क्या कहेंगे, is higher। तो it will increase the knocking tendency in petrol engine। तो हम लोग क्या कहेंगे, that means it will increase the knocking tendency, the knocking tendency in petrol engine,
दैट मींस ये क्या कर देगा, बोला सर ये नॉकिंग टेंडेंसी को पेट्रोल इंजन में इंक्रीज कर देगा। तो मैं कहूंगा कि सर इसका मतलब तो दैट मींस नॉकिंग क्या है, बोला सर लॉस है। जब नॉकिंग बोला गुरुदेव लॉस है तो इसका मतलब तो सर सुपर चार्जर हम दैट मींस जो हमारे इंजन है, इंजन जो है हमारे क्या, दैट मींस क्या, पेट्रोल इंजन, उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। नहीं बेटा, हम लोग इंजन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा भैया, पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने ऐसा किया भाई, हमने यहां पर क्या लगाया, एक सुपर चार्जर लगा दिया। सबसे पहले देखो क्या क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। आप यहां पर क्या कर रहे हो, सबसे पहले एक सुपर चार्जर लगा दिया। आपने क्या किया, आपने एक सुपर चार्जर लगाया। अब सुपर चार्जर ने क्या किया, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सुपर चार्जर ने क्या किया, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और हम लोगों को पता है कि सर हाई टेम्परेचर इज टू इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन ऐसा इंजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, बट आपको प्रेशर नहीं कम करना, आपको प्रेशर उतना ही रखने लिए आपको टेम्परेचर आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्लेस अ इंटरकूलर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक इंटरकूलर लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरकूलर लगाओगे। इंटरकूलर क्या करेगा कि बोला सर इट विल रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इट विल रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आपने क्या किया, एक कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या कर देगा, प्रेशर तो उतना ही रखेगा जितना सुपर चार्जर ने बढ़ाया, लेकिन ये क्या कर देगा, उसकी हीट को रिजेक्ट कर देगा। जब उसकी हीट को रिजेक्ट कर देगा तो मैं कहना चाहूंगा क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर अब लगाओ आप कार्बोरेटर। बस ही बात है, मिक्सर आप एयर का ही तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अब आपको क्या है, पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर सप्लाई करता है। अब आप यहां पर क्या लगाओगे, बोले सर अब मैं यहां पर लगाऊंगा कार्बोरेटर, राइट, बोले सर कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर के बाद यहां पर आपका क्या होगा, बोले सर मेरा सिलेंडर होगा। अब मेरे पास क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि सुपर चार्जर, सुपर चार्जर के बाद इंटरकूलर, इंटरकूलर के बाद कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के बाद सिलेंडर। तो दैट मींस हमारा जो जुगाड़ है, दैट मींस हमारा जो जुगाड़ है वो क्या हो जाएगा, बोला सर ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि इंटरकूलर के लगने से हमारा जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। स्पेस रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब स्पेस रिक्वायरमेंट बेटा मेरे पास ज्यादा हो गई तो मैं कहना चाहूंगा बेटा स्पेस मुझे मोर चाहिएगा। मुझे क्या है, बोला सर मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए। मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जो मेरा मेंटेनेंस है, मेरा मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। बोले सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। और मेंटेनेंस अगर मैं बढ़ी तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जो कॉस्ट भी मेरी बढ़ जाएगी। बोला गुरुदेव बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो मेरे बच्चे स्पेस भी ज्यादा बढ़ रहा है, मेंटेनेंस भी ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेस और मेंटेनेंस के बढ़ने से मेरा कॉस्ट भी बढ़ रही है। और ये मैं किस लिए कर रहा हूं कि सर मेरा थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन कम हो सके, इसीलिए ना। तो वहां कम नहीं हो रहा तो यहां पर आपका मेंटेनेंस वगैरह करके आपने बढ़ा दिया, यहां पर आपने ऐसा कम करके कर दिया। तो बोला गुरुदेव ठीक है, हम सुपर चार्जर पेट्रोल इंजन के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपको दैट मींस क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज इंटरकूलर। अगर आप इंटरकूलर यूज नहीं करते हैं तो सर नॉकिंग का सामना करना पड़ेगा। नॉकिंग क्या है, बोले सर पावर का लॉस, तो हम लोग वो नहीं चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे, बोले सर ये इंटरकूलर आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो दैट मींस ये कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो बोला सर आप इंटरकूलर की हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहो तो लिखूं, यहां पर लिख दें, बोला सर बिल्कुल एक बार यहां पर लिख दीजिए। यहां पर हम लिखेंगे कि दैट मींस इन फॉर पेट्रोल इंजन सुपर चार्जर कैन बी यूज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, तीसरा पॉइंट, इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन सुपर चार्जर कैन बी introducing can be used by introducing what, a intercooler,
एन इंटरकूलर, राइट। एन इंटरकूलर। इंटरकूलर मैंने अभी आपको बताया इंटरकूलर क्या काम करता है, बोला सर बिल्कुल ठीक है। सुनो, अब सुनो मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं भाई, ये अब ऐसी बात है तो क्या। अब बोला गुरुदेव इसका मतलब, अब मैं बात कर रहा था ना कि सर बेस्ट किसके लिए होगा। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि सर सुपर चार्जर जो बेस्ट है वो किसके लिए है। तो बोला गुरुदेव तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर एसआई पेट्रोल इंजन के लिए सुपर चार्जर मेरा बेस्ट है। बोलो, नहीं, मैं क्या बोलूंगा, किसके लिए हो जाएगा रे? किसके लिए हो जाएगा? बोले सर मेरा इंजन, दैट मीन्स किसके लिए हो जाएगा? बोले सर सुपर चार्जर और सुपर चार्जर्स लिख दो, आर बेस्ट फॉर बोले सर DIESEL डीजल इंजन। दैट मीन्स किसके लिए बेस्ट होते हैं? डीजल इंजन के लिए बेस्ट होते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बढ़ता है, ठीक है, ठीक। तो दैट मीन्स फिफ्थ हम लोग डिसएडवांटेज लिखते हैं, बोले सर दैट मीन्स ड्यू टू इंटरकूलर स्पेस एंड मेंटेनेंस are also increase in SI engine, राइट। तो हम लोग यहां पर यूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली बेटा आपके क्या थे कि बोले सर दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सुपर चार्जर। तो मेरे बच्चे होप सो जितना हम लोगों ने बताया, मैंने आप लोगों से ये वादा किया कि भाई मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा। टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर हम लोगों ने देख लिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोगों ने देख लिए, और सर कौन सा सुपर चार्जर बेस्ट है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे बाहर सुपर चार्जर से कुछ नहीं आएगा, इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। हर वो पॉइंट मैंने लिखा है जो आप लोगों को जरूरत होगा, जो एग्जामिनर एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो चलिए एक बार लास्ट में शॉर्ट नोट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सर शॉर्ट नोट्स क्या है? तो सबसे पहले तो यही वाला जो ये जो डाटा है मैंने लिखा है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, सो दैट आप लोगों को एवरी पॉइंट दिख जाएगा कि सर क्या, अगर वो उस तरीके से पूछेगा तो ये तो जनरली लोगों को पता ही होता है, दैट मींस इस तरीके से पूछे तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये दो डायग्राम दैट मींस बना लीजिए। उसके बाद दैट मींस सुपर चार्जर ये दोनों लिख लीजिएगा कि सर टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर किसको बोलते हैं, टर्बो चार्जर किसको बोलते हैं, राइट। तीसरा हम लोग कहेंगे ये डायग्राम बना लीजिए, ये हमारा कौन सा है, सुपर चार्जर। डायग्राम बना लेंगे तो दैट मींस फ्यूचर में आपको समझने में और समझाने में दोस्तों को हेल्प मिलेगी। ये आपका टर्बो चार्जर हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। ये आपके हैं एडवांटेज, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार लिख लीजिए। ये आपका एडवांटेज हो गए, यहां से आपके डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद में लिख लेना क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा, राइट। हो गया? बोले सर बिल्कुल यहां तक हो गया। आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।